हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाली राखी बनाएंगे। देखिए, कार वाली राखी है, बच्चों के लिए ये बहुत ही इजी है बनाना। तो आप बच्चों के लिए इसे बना सकते हैं। देखिए, और बहुत कम ऊन में आप बना लीजिए इसे, और बहुत इजीली बन जाती है फटाफट से। शायद आप 10 मिनट में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए इसमें 1 2 3 और 4 कलर यूज़ किए हैं, लेकिन आप 3 कलर यूज़ करके भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें इसका एक जो आगे वाला पार्ट है वो एक बना करके रेडी करना है। तो ये दोनों सेम पार्ट है, मैं आपको एक वीडियो में बना करके दिखाऊंगी और एक आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से 3 कलर से भी आप बना सकते हैं। इसमें हमने 4 यूज़ किए हैं, लेकिन आप इसे 3 कलर से भी बना सकते हैं। जो हम दूसरी बनाएंगे वो 3 कलर से बनाएंगे, और बहुत ही कम वूल लगती है इसमें। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, एक हमने कंप्लीट करके रखा है और दूसरा हम बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमने धागा लिया है फिरोजी, ब्लैक और येलो, 3 कलर हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो इसके लिए पहले हमने बीच में जो छोटा सर्कल है, देखिए ये वाला, वो हमें बनाना है। तो इसके लिए हमने, ये फूल हमारी 4 प्लाई है, आप कॉटन के धागे में बनाना चाहते हैं तो भी इसे बना सकते हैं। 4 प्लाई वूल है और 14 नंबर का क्रोशिया है। देखिए, 2.5 mm का क्रोशिया है तो भी चलेगा mm में। तो इस तरह से हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए, 2 बार धागा लपेटेंगे और इसके बाद इस तरह से धागा स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करके अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है, और इसी मैजिक रिंग के अंदर हमें 5 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से 1 बार, ये 2 3 4 और ये 5 हमें कंप्लीट कर देने हैं सिंगल क्रोशे। और छठा वाला जब हम बनाएंगे, इसे हम इस तरह से लूप ही लेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए, तो इस तरह से 2 लूप क्रोशे में हमारे रहने चाहिए। इसके बाद इस मैजिक रिंग को हमें किस तरह से खींचना है, देखिए ये वाला हमारा खुला हुआ हिस्सा है, देखिए मैजिक रिंग का। तो इसे खींच करके पहले हम देख लेंगे कौन सा वाला धागा हमारा खींचता है। देखिए, इसे हमने खींचा तो ये वाला हमारा छोटा हो गया। तो इस छोटे को खींचेंगे तो ये वाला हो जाएगा छोटा हमारा। पहले हमें इस वाले को पैक कर देना है। तो इस तरह से हम खींच लेंगे इसे, ऐसे। इस तरह से। और इस मैजिक रिंग को अगर आप, इसमें पता नहीं चलता है आपको, तो इसका डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है, मेरी सेकंड चैनल है, इसमें मैंने बनाया है। लेकिन लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जा कर के ईज़िली इस मैजिक रिंग को बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, सिर्फ मैजिक रिंग के ऊपर ही बनाया है। और 3 तरीके से हम अलग अलग बना सकते हैं मैजिक रिंग को। तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए, 2 लूप जो हमने क्रोशे में रखे थे, इसे हम अब कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। ये वाला जो फिरोजी सर्कल है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर ब्लैक धागा स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये 2 लूप इसी तरह से रहेंगे हमारे, और ब्लैक धागे को हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ऐसे, इस तरह से। तो ब्लैक धागा हमारा स्टार्ट हो गया। और अब हमें देखिए, जो हमने 5 बनाए थे सिंगल क्रोशे, इसमें जो पहला वाला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके हमें फिर से एक बार स्लिप स्टिच करनी है ऐसे। तो ये हो गया। और अब हमें इस फिरोजी धागे को और ब्लैक धागे को दोनों को साथ ले लेना है। देखिए, और ये जो मैजिक रिंग का धागा है, इसकी हम पीछे नॉट लगा देंगे, या तो आप तीनों साथ ले लेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, ये हमने स्लिप स्टिच की, इसी जगह पर हमने एक चेन बनाई, और सेम चेन में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। 1 बार किया और ये 2 बार, 6 हमारे सिंगल क्रोशे है। देखिए, हमने एक कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन ब्लैक धागा स्टार्ट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया था। तो टोटल हमारे फिरोजी कलर के 6 सिंगल क्रोशे होंगे। तो 6 में अब हमें हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए, स्टार्ट में हमने 2 बनाया, फिर से नेक्स्ट में बनाया। अब हमें हर एक चेन में 2-2 बार बनाना है। ये तीसरी बार है।
ये चौथी बार। ये पांचवी चेन है हमारी और ये छठी वाली। तो अब हमें यहाँ पर छठी वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशा बनाया एक बार। अब दूसरा हम कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से लूप लेके आएंगे और 2 लूप हमारे क्रोशे में रहने चाहिए। इसके बाद अब ये वाला जो फिरोजी धागा है इसे हमने यहाँ तक साथ रखा था, अब हम इस धागे को काट देंगे और अब हमें यहीं से येलो धागा स्टार्ट करना है, ये वाला। तो ये 2 लूप हमारे क्रोशे में है, वहीं से ही हम इसे स्टार्ट कर देंगे। देखिए जैसे हमने ब्लैक धागा स्टार्ट किया था वैसे ही। और अब ये जो ब्लैक हमारी चेन है पहली, इसमें डाल करके हमें फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देना है। तो हमारा येलो धागा स्टार्ट हो गया। और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। और जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो सेम चेन में 2 बार हो गया। और अब फिर से हम इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे और फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशा। अब हमें डबल क्रोशा बनाना है। टोटल हम 6 चेन में 2-2 बार बनाएंगे। देखिए पहले में किया, 3 की चेन को साथ में गिनेंगे। तो पहले में 2 किया, फिर नेक्स्ट में 2 किया, अभी फिर से आगे हमें 4 चेन में और 2-2 बनाना है। तो टोटल हमारी 6 चेन हो जाएगी। ऐसे 1 2 3 और 4। ये 5वीं चेन है हमारी, इसमें भी 2 बार बनाएंगे। और ये छठी वाली। 6 चेन में हमें 2-2 बनाना है और 7वीं चेन में अब हम 1 बार बनाएंगे। अब हम 7वीं चेन में 1 बार डबल क्रोशा करेंगे इस तरह से। तो अब हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ब्लैक धागा हम काट देंगे। और अब हमें देखिए ये पार्ट जब हमने बनाया था तब हमने यहाँ पर धागा काट दिया था और इस धागे को हम यहाँ पर से धागा लंबा रख करके काट लेंगे और यहाँ पर पीछे नोट लगा देंगे। तो ये वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा वाला बनाएंगे तब हमें इस धागे को काटना नहीं है। अब हम इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ से अब हमें इसके साथ जॉइंट कर देना है। 1 2 और 3। ये 3 चेन है हमारी, इसमें नहीं, ये पहला जो हमारा डबल क्रोशा है। देखिए ये 3 चेन में नहीं, पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच करने के बाद इसे हम घुमा देंगे। देखिए इस साइड, और फिर से हम यहाँ पर इस साइड नहीं, इस तरह से नहीं घुमाएंगे। देखिए ये वाला जो हमने पीछे किया था इसे नहीं है, ये वाला जो है वो हम पीछे करेंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ पर देखिए पहला वाला जो हमारा डबल क्रोशा है ये वाला, इसके ऊपर डाल करके फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। और अब फिर से हम इस तरह से घुमाएंगे, राइट साइड कर लेंगे ऐसे। और अब हमें फिर से यहाँ पर देखिए ये वाला जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें तो हमने एक बार स्लिप स्टिच किया, अब ये नेक्स्ट लूप में हमें स्लिप स्टिच करना है ऐसे। 2 बार किया, अब फिर से इस तरफ घुमा देंगे। और ये अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर देखिए ये जो हमारा है डबल क्रोशा, इसकी चेन जो दिखाई देती है इसके ऊपर अब हमें ऐसे करके सिंगल क्रोशा बना देना है ऐसे। और अब हमें यहाँ पर इसी धागे को ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए अब हमें इसे काटना नहीं है, इसी तरह से इस धागे को यहाँ पर हम रहने देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी 3 स्लिप स्टिच आनी चाहिए, हमने 2 ही बनाई थी। देखिए फिर से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर पहले डबल क्रोशे के ऊपर डाला और एक बार स्लिप स्टिच किया, फिर से इस तरह से घुमाया और इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच किया। देखिए पहले के ऊपर,
यहाँ पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया है। तो फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, तो ये दूसरी बार हो गया, और फिर से इस तरह से किया, और यहाँ पर नेक्स्ट में ये तीसरी बार किया, 3 बार हो गया। अब फिर से इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। और अब इस धागे को हम ऐसे ही स्टार्ट रहने देंगे। देखिए यहाँ से ही हम इस धागे को इसी तरह से छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ पर जब आएंगे तब इस धागे की हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो अब हमें यहीं पर इसे रहने देना है, इसी धागे को। तो देखिए अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है। देखिए इसके अंदर जो वाइट दिखता है वो वाला अब हम बनाएंगे, वाइट। तो यहाँ पर हमारा धागा इस साइड आना चाहिए। देखिए 2 हमने बनाया, वो इस साइड हमारा धागा यहाँ पर ये रहेगा। अगर आपका इस साइड आता है तो आप और एक बार सिंगल क्रोशा इस साइड बना लीजिए। तो आपका इस वाले टायर पे आपका ये जो सिंगल क्रोशा है वो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से हमारी चेन इधर ऊपर तक गई है। तो अब हमें यहाँ पर ये जो वाइट वाला हिस्सा है वो हम बनाएंगे, वो फिरोजी कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें भी मैजिक रिंग बना देंगे ऐसे करके। और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2 बार हमने डबल क्रोशा। पहले हमने 3 चेन बनाई, बाद में 2 डबल क्रोशा और फिर 1 चेन, और फिर से 1 और 2 डबल क्रोशा इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर से इसे खींच देना है, मैजिक रिंग को ऐसे टाइट कर देंगे। और अब हमें यहीं से ही 1, 2 और 3 चेन लेकर के इसे पलट देना है, और इसी के नीचे हम फिर से एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो सेम चेन में 2 हो गया, और अब फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। नीचे हमारे 2 थे तो इसके ऊपर 2 बनाए, तो अब हमारे 4 हो गए। और अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे, और इसी चेन में नहीं लेंगे, ये जो हमारे 3 डबल क्रोशे थे, 2 डबल क्रोशे और एक 3 की चेन, तो इन तीनों के ऊपर फिर से हम 2 बना देंगे। देखिए इस तरह से। बीच में जो हमने चेन ली थी आगे भी, इसे हमने छोड़ दी है, और जो हमारे 3 डबल क्रोशे थे, इन तीनों के ऊपर हम फिर से 2 बना देंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये हमारा बन करके रेडी हो गया। तो अब हम इसे धागा खींच करके काट देंगे, और इस धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। देखिए दोनों धागे की हम पीछे इस तरह से ले जा करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे ऐसे। 2-3 बार इस तरह से इधर उधर करके नॉट लगा दीजिए। अब हम इसकी भी नॉट लगा देंगे, फिर बाद में एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे इस तरह से। ऐसे, और अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए ये वाला पोर्शन बन करके रेडी हो गया। और अब हमें यहाँ से फिर से येलो धागा ही लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसी धागे से रेड के साथ किया है, इसी तरह से हम फिर से येलो धागा लेंगे, और यहाँ पर इस पोर्शन को देखिए, इस वाली चेन को हमें यहीं पर ही रहने देना है। और अब हमें यहाँ पर देखिए क्रोशे को यहाँ पर से हम छठी वाली चेन में डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, छठी वाली चेन में डाल करके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने छठी वाली चेन में डाल दिया, और यहाँ पर से देखिए ये पहला जो डबल क्रोशा है हमारा, इसमें डालेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम यहाँ से छोड़ देंगे, ये जो पहला वाला है इसमें डाल देंगे, सॉरी दूसरे वाले में। पहला हमने छोड़ दिया और दूसरे वाले में हमने क्रोशे को डाला है। देखिए ये पहला है हमारा, और ये नेक्स्ट वाले में हमने डाल दिया,
फिर यहाँ से ही धागा हम इस तरह से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हमें इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे, फिर से सेम चेन में फिर से एक बार, 2 बार बनाया। इस धागे को हमें साथ ले लेना है और फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे ऐसे। और अब हमने यहाँ पर बना दिया और बीच में जो हमारी चेन है वो वाला हिस्सा आ गया, तो इस 3 के ऊपर हमने 2-2 बना दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस वाली चेन में थोड़ी देर के लिए वो वाला धागा छोड़ देंगे और इस वाली में हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है। और ये जो पहला हमारा होल है, देखिए यहाँ पर पहले में हमने चेन बनाई थी, इसके अंदर डाल करके ऐसे करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देनी है ऐसे। और अगर आपको ऐसा लगता है 3 चेन ज़्यादा होती है तो आप 2 भी ले सकते हैं। और अब फिर से यहाँ पर 1 और 2 चेन बना लेंगे और फिर से यहाँ पर देखिए बीच में जो गैप है चेन का, इसके अंदर डाल करके फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम इस धागे को यहाँ से खींच देंगे और इस धागे को अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। तो देखिए अब हमें यहाँ पर ये 3 चेन में बना लिया। अब हमें यहाँ पर इन सारी चेन में 2-2 बार बनाने हैं। ये हमारे पास 6 है तो 6 में हमें 2-2 बनाना है। यहाँ पर बीच में नहीं बनाएंगे, देखिए बीच में गैप में हमारी चेन आ गई, तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके 2 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस धागे को हम साथ ले लेंगे, जो ये हमने चेन बनाई थी बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसे हम साथ ले लेंगे और 6 बार हम 2-2 बना लेंगे ऐसे। इस तरह से 2, 4 और 5 बार बन गया। अब आखिरी बार हम 2 बनाएंगे। तो ये 6 डबल क्रोशे थे हमारे, 6 के ऊपर 6 2-2 आ गए। और अब हमें यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम काट देंगे और इस धागे को हम नीडल की मदद से यहाँ पर अब जॉइंट करेंगे। अब हमें क्रोशे से जॉइंट नहीं करना है। देखिए तो इस धागे को हम लंबा खींच करके थोड़ा सा फिर बाद में काट देंगे। अब हम इस धागे को नीडल में पिरो देंगे। देखिए यहाँ से जो हमने काटा है इसे हम नीडल में पिरो देंगे। तो देखिए धागे को हमने नीडल में पिरो दिया है और अब हम यहाँ पर देखिए गिनेंगे 1, 2 और 3, तीसरी चेन में यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने सिंगल क्रोशा बनाया है तो इसका 1, 2 और 3, तीसरी चेन में हम नीडल को इस तरह से डाल देंगे ऐसे और यहाँ पर इसके साथ जॉइंट कर देंगे। और अब हमें आगे की चेन में डाल करके नीचे वाला भी थोड़ा सा हमें इस तरह से लेते जाएंगे। देखिए ऐसे नीचे से भी थोड़ा सा लूप लेंगे ताकि इसके साथ ये जॉइंट हो जाए। फिर से नीचे से नीडल को निकालेंगे अगली वाली चेन में ऐसे। तो इस पूरे पोर्शन को हमें इसी तरह से इसके साथ जॉइंट कर देना है नीडल की मदद से ही ऐसे। अब इसी तरह से हम आगे भी लेते जाएंगे ऐसे करके। इस तरह से आप पूरा सिल दीजिए। ऐसे ये हमारा हो गया। अब हम इसकी नोट लगा देंगे। देखिए
ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा धागा इधर उधर घुमा करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए ऐसे यहाँ तक ऊपर येलो में ही निकाल देंगे। अब हम इसकी बांधने की डोरी जो है वो बनाएंगे। देखिए इसमें हमने सिंपल सी चेन बनाई है। देखिए हमारी कार बन करके रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। चेन हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जितनी भी हमें लंबी रखनी है। देखिए इसे भी हमने नीडल की मदद से ही इसके साथ जॉइंट किया है। इसे इस तरह से आप अपने हिसाब से नाप करके, बच्चों की कलाई पे नाप करके भी आप इसका चेन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको चेन बना करके दिखाती हूँ। देखिए हमने 65 चेन बनाई है, आप जितनी चाहे इतनी बना सकते हैं। और अब हमें इसे नीडल की मदद से इसके साथ अटैच कर देना है। देखिए हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर बीच में रख करके इस तरह से देख लेंगे। देखिए इसे करके हम देख लेंगे और जहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है वहाँ पर हम इस कार को रख करके इस तरह से ऐसे करके हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके 1-2 बार नॉट लगा दीजिए ताकि ये इसके साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ऐसे अब हम धागा काट देंगे। तो इस तरह से इस साइड किया, इसे ही इस साइड भी कर देंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए राखी बन करके रेडी हो गई है और आप इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ कार बना करके आप बच्चों की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई ज़रूर करना। और वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।